अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिहाजा बाबा शमस रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की कशिश हमेशा दिल की धड़कन में मौजज़न रही। यूनुस अंसारी साहब हमें सीधा इस मज़ार पर ले गए और वहाँ हाज़िरी के बाद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने गद्दी नशीन के बारे में दरियाफ़्त फरमाया। किसी खादम ने हमारी गद्दी नशीन साहब के घर तक, जो बिल्कुल अक़ब में था, रहनुमाई फरमाई। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह इनसे नहायत खंदा पेशानी से मिले, लेकिन मैं ये देख कर हैरान रह गया कि गद्दी नशीन दरवेश के राज से बेखबर होते हैं, लेकिन एक इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए इनकी भी ज़रूरत होती है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी मौज में गुफ्तगू करते रहे और फिर वहाँ से निकल कर हम डेरा गाजी खान की तरफ रवाना हुए। यूनुस अंसारी साहब वहाँ मुतय्यन थे। कुछ सफ़र के बाद हम इनके घर बाद दोपहर पहुँचे। उन्होंने हमारी खातर मदारत की। फिर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ इस्तराहत के आलम में गुफ्तगू भी हुई। शाम के बाद कमिश्नर के घर पहुँचे। ये बुखारी सैयद थे और इससे पहले महकमा औकाफ में भी रह चुके थे। यहाँ बहुत देर तक कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बुखारी अजदाद के बारे में गुफ्तगू फरमाई और फ़कीरी के असलूब बयान किए। कमिश्नर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट हमा वक्त रही और आपका अदब भी देखने के लायक था। वापसी पर यूनुस अंसारी साहब ने हमें एक गेस्ट हाउस पहुंचाया, जहां 2 खूबसूरत और बड़े कमरे हमारे लिए बुक्ड थे। यहां पहुंचते ही कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में मिलने वाले लोग आना शुरू हो गए, जिन्हें ख़ास तौर पर यूनुस अंसारी साहब ने मदऊ किया था। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी मौज में गुफ्तगू करते रहे और रात के 2:30 बज गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हुक्म दिया कि सैयद बाबा अब आराम करो, लेकिन सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि हमें हज़रत सफ़ी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह भी जाना है। मैंने वक्त पूछा तो फरमाया बस 5 बजे तक उठ जाना। जब मैं कमरे में आया तो 3 बज चुके थे और बिस्तर पर जैसे लेटते ही मदहोश हो गया। आप सोचें तो सही, सारा दिन लगातार कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत और जज्बो मस्ती। ठीक सुबह 5 बजे दरवाज़े पर दस्तक हुई और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे आवाज़ दी, सैयद बाबा उठ जाओ और तैयार हो जाओ। मुझे ऐसे लगा जैसे मरने के बाद क़यामत के लिए उठा दिया गया हो। मैंने भाग कर दरवाज़ा खोला और कदम बोसी के बाद कहा, बाबा सिर्फ 10 मिनट। नहाने के बाद तैयार होकर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में पहुंचा। ये अगस्त का महीना था और अलील सुबह ऐसी तमाज़त थी गोया सूरज सवा नेज़े पर हो। आपने मुझे बिठा लिया, फिर चाय आ गई और कुछ ही देर में अंसारी साहब भी तशरीफ़ ले आए। हम दरगाह हज़रत सफ़ी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना हुए। आपका नाम सैयद अहमद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है और आप लख दाता, निगाह वाला पीर और लाला वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह कहलाते हैं। ये मज़ार कोह सुलेमान के करीब है और शहरी आबादी से दूर भी। सिर्फ इसी मज़ार के इर्द गिर्द लोगों ने एक कस्बा आबाद कर रखा है। अच्छा खासा पुररौनक मज़ार है। हम वहाँ पहुँचे। इस सफ़र में मेरे पास वीडियो कैमरा भी था और जिससे मैंने एक पूरे सफ़र की फ़िल्म भी बनाई। मैंने कैमरा हाथ में लिया और रिकॉर्डिंग करते हुए मज़ार तक पहुँच गया, हाज़िरी दी और फिर इस हसीन मज़ार की मुख्तलिफ़ ज़ावियों से रिकॉर्डिंग भी की। इस मज़ार पर नौब्याहता दुल्हनों को दूर दराज इलाकों के लोग लेकर आते हैं और जो भी दुल्हन मज़ार के अहाते में दाखिल होती, धमाली कैफियत से दोचार होकर इस पर हाल तारी हो जाता है और धमाल डालते डालते आखिरकार जब वो मदहोश हो जाती है, फिर इसे पानी पिलाकर इस अहाते से निकाल कर मज़ार मुबारक पर हाज़िरी दिलवाते हैं। इत्तफाक से इस दिन भी एक दुल्हन को लाया गया। मैंने रिकॉर्डिंग भी की। लोगों की आप सरकार सफ़ी सरवर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत व अक़ीदत का सफ़र सदियों से जारी व सारी है। यहाँ हमने एक रवायती ढाबे से नाश्ता भी किया। हर खाने की चीज़ का जायका भी लाजवाब था। बारगाह सफ़ी सरवर लाला वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह से हम राजनपुर रवाना हो गए, जो कि 2.5 घंटे की मुसाफत पर था। दोपहर का खाना खाने के बाद फ़ौरन बाद मिलने वालों का एक तांता बन गया। हर कोई दुआ के लिए हाज़िर हो रहा था। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी यकसुई से सबसे मुखातिब थे और अल्लाह का ज़िक्र जारी रहा और इसी सना में रात भी हो गई, लेकिन लोगों के आने और जाने का तसलसल कायम रहा। मैंने गौर किया कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह रात सिर्फ 2 घंटे भी ना सोए थे और सारा दिन सफ़र, फिर लोगों के साथ गुफ्तगू, अल्लाह की मोहब्बत और ज़िक्र का तसलसल और आप रहमतुल्लाह अलैह के वजूद, आवाज़ में कोई थकावट के आसार भी ना थे। इसी तरह फिर रात के 3 बज गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वैसे ही मुझे हुक्म दिया, सैयद सुबह 5 बजे तैयार हो जाना,
कल सुबह के नाश्ता पर प्यार करने वाले ने दावत दी है। सफ़र कुछ ज़्यादा है, लिहाजा जल्दी निकलना पड़ेगा। इस रात में बेहतरी इस लिहाज से आई कि मैं 4:45 बजे ही उठ गया और नहा धोकर तैयार ही हुआ था कि पूरे 5 बजे बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरवाज़े पर दस्तक और आवाज़ आई। मैंने भाग कर दरवाज़ा खोला तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। वाह सैयद, बिल्कुल मस्त मस्त हो गया है। जल्द ही चाय पीने के बाद अभी हम रवाना होने को थे कि कुछ सियासी शख्सियात कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने आ गए। एक तो वो दुआ के लिए आए थे, फिर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत ने इन्हें इस कदर महव कर दिया कि सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बज गए और हम वहीं मौजूद थे। और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी लाहमी कैफियत से ऐसे महवे कलाम थे जैसे कोई किसी को देख कर इसका कसीदा पढ़ रहा हो। आज मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ, शायद इस वक्त इस हकीकत से आगाही न थी। वो वक्त तो आलम मस्ती में ही गुजर गया। आज इस एक एक गुजरे लम्हे में से खुशबू और रोशनी आती है। हमारी नापुख्तगी शायद हमारे ही लिए रहमत बनी और जाहिर है निगाह के बीज को कोंपल से शजरे सायादार और फलदार दरख्त बनने के लिए एक फितरी वक्त चाहिए, और ये ज़हनी और रूहानी सफ़र भी तो किसी की अता और मौज है। मैंने 2 बजे के करीब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से सरगोशी में नाश्ते के हवाले से दावत और टाइम के बारे में तज़किरा किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने सबको जाने की इजाज़त दे दी और हम अपने मेज़बान की गाड़ी के पीछे पीछे रवाना हुए। और ना जाने कब सहरा शुरू हो गया और गाड़ी एक निशान ज़दा ट्रैक पर चलती रही। खासी देर के बाद हम मेज़बान के घर पहुँचे तो नाश्ता लग चुका था। नाश्ता तो नहीं कहना चाहिए, अच्छा खासा लंच था। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे लेकर एक कमरे में पहुँचे जहाँ दरमियान में खिड़की थी और दाएं बाएं 2 पलंग थे। खिड़की से सहरा में चलने वाली लू में भी ठंडक महसूस हुई। फरमाने लगे, सैयद बाबा ये मज़े की जगह है। फिर मेज़बान से मुखातब हुए, हमारे लिए इधर ही ले आओ। गर्मी का ये सफ़र फिर सुबह 5:30 बजे से 2 बजे तक तकरीबन 4 मरतबा चाय ने भूख तो ख़त्म कर दी थी। बहरहाल चंद लुक़मे लिए और फिर 4 बजे के करीब वापसी के लिए रवाना हुए। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।